बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई स्कॉलरशिप लेके आया हूँ। वन ऑफ़ द बेस्ट स्कॉलरशिप है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर वन ऑफ़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इन्होंने स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की है, ह्यूमन राइट्स स्कॉलरशिप। इसके अंदर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर बाय रिसर्च और पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पर मज़ीद डिटेल भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के एंड में सारा प्रोसेस बताऊंगा और सारा तरीका बताऊंगा, कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं और कितनी स्कॉलरशिप ये देते हैं, और इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड्स हैं ह्यूमन राइट्स के अंदर, मास्टर में भी और पीएचडी में भी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इसकी जो स्टार्टिंग पीरियड है वो 1 मई से शुरू हुआ है, जो ख़त्म होगी 31 अक्टूबर 2025 में। तो ये आप इस दौरान इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप है 2 अवार्डेड एनुअली मिलते हैं। और इसी तरह जो आपको फंडिंग मिलती है, लिविंग अलाउंस 43,500 रुपया ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको मिलते हैं हर साल। और इसी तरह जो इसकी ड्यूरेशन होती है मास्टर की, वो अप टू 2 ईयर्स होती है, 2 साल होती है, 2 साल से कम नहीं होती। और डॉक्टर की ये होती है 3.5 ईयर्स। और इसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा काम करना चाहें तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। और इसी तरह फुल ट्यूशन कवरेज होती है अप टू 2 ईयर्स और 4 ईयर्स। जैसे आपको पता है स्कॉलरशिप में अलाउंस मिल रहा है। और इसी तरह इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डिपार्टमेंट मौजूद हैं। जब आप इस पे आते हैं तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 4 ईयर डिग्री आपकी होनी चाहिए। बैचलर जो है वो मोस्टली जो आपकी रिसर्च होनी वो ह्यूमन राइट्स पे होनी चाहिए अगर आप मास्टर में अप्लाई कर रहे हैं। और अगर इसी तरह पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। और नो प्रीवियस ग्रेजुएट रिसर्च क्वालिफिकेशन एट सेम और हायर लेवल। और इसी तरह आपकी कोई भी और स्कॉलरशिप इस वक्त करंटली ना चल रही हो जब आप इसमें अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। और जो आपको स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए आपके एकेडमिक एक्सीलेंस होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ पर्पस ह्यूमन राइट्स रिसर्च अच्छी होनी चाहिए। जो इसकी इम्पॉर्टेंट टाइम लाइन है वो 1 मई से स्टार्ट होगा और जो क्लोजिंग है वो 31 अक्टूबर को। अब इसकी एडमिशन की जो एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। यानी कि आपके पास काफ़ी टाइम है। अगर आपकी पब्लिकेशंस है, आपकी एकेडमिक अच्छी है, फ़ी वगैरह इसकी कुछ भी नहीं है, आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह वाई अप्लाई, टॉप अप लिविंग स्टाइफंड मिलेगा, फुल ट्यूशन फ़ी मिलेगी और इसके अलावा और भी आपको बेनिफिट काफ़ी मिल सकते हैं। और इसके अंदर जो प्रोग्राम्स हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न डिपार्टमेंट सपोर्टिंग ह्यूमन राइट्स स्कॉलरशिप, जिसके अंदर मेलबर्न लॉ स्कूल्स आता है, ह्यूमन राइट्स प्रोग्राम आते हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल एंड द ह्यूमैनिटीज़। और इसी तरह ग्रेजुएट प्रोग्राम जो पीएचडी है, पीएचडी इन लॉ कर सकते हैं, कोर्स ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल जस्टिस, इंटरनेशनल लॉ। और इसी तरह फैकल्टी ऑफ आर्ट्स भी इसके अंदर आता है, स्कूल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंसेज, पीएचडी इन आर्ट्स, स्पेशलाइजेशन इन पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, डेवलपमेंट स्टडीज़। की एरिया जो है वो ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस, माइग्रेशन एंड रेफ्यूज स्टडीज़, जेंडर एंड डाइवर्सिटी। और इसी तरह जो है इंटरडिसिप्लिनरी प्लेटफॉर्म जैसे माइग्रेशन, सोशल जस्टिस और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट। और इसी तरह फिर एशियन स्टडीज़ में आ जाता है ह्यूमन राइट्स इन एशिया, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, रिलीजन एंड राइट्स। तो ये तकरीबन ये इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं। आल्सो अप्लाई पीएचडी इन लॉ, मेलबर्न लॉ स्कूल, पीएचडी इन आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ पॉलिटिकल सोशल साइंसेज। तो ये इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के डिपार्टमेंट आ जाते हैं। बाकी इसकी डिटेल आप ख़ुद भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ठीक है। अब ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट चेक एलिजिबिलिटी आप ये देख सकते हैं, ये नीचे इसके अंदर मौजूद है। ये ओपन फॉर एप्लीकेशन 1 मई से स्टार्ट होगा, 31 अक्टूबर तक जाएगी। बेनिफिट्स अप टू 94,000 अमाउंट आपको मिलेगी स्कॉलरशिप। ठीक है। और ये मास्टर के लिए, और जो दूसरी है पीएचडी के लिए, हर साल जो होती है वो 44,000 US डॉलर मिलते हैं। इसी तरह ग्रेजुएट रिसर्च है, पीएचडी और मास्टर के लिए डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फ्यूचर स्टडी, करंट स्टडी वाले
वो अप्लाई कर सकते हैं जिनकी जो डिग्री है वो 31 जुलाई या 1 जुलाई, मुझे थोड़ी भूल रहा हूँ, 31 जुलाई या 1 जुलाई तक अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 और मोर ईयर जो मास्टर की होगी वो 2 साल की होगी, PhD की 3.5 ईयर्स होगी। अब इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं ये इन्होंने मेंशन किए हुए है 43,500 पर यूरो फुल टाइम, और इस तरह 2 ईयर मास्टर के लिए और 3.5 ईयर्स PhD के लिए। और इसी के अंदर आप मुख्तलिफ ये देख सकते हैं, और ये एक्स्ट्रा आपको अलाउंस भी दिया जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी सिलेक्शन क्राइटेरिया हैव अप्लाइड फॉर मेट द एंट्री रिक्वायरमेंट फॉर मास्टर आर्ट बाय रिसर्च, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरना चाहिए। उसकी जो ग्रेजुएशन है वो फील्ड मस्ट बी ह्यूमन राइट्स में होनी चाहिए, प्रीवियस जो डिग्री हो, ठीक है। जो क्राइटेरिया हो आपका एकेडमिक अच्छी होनी चाहिए, और इस तरह का जो आपकी पब्लिकेशंस, आपके प्रपोज़ल, मोटिवेशनल लेटर, आपका रेफरेंस अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ फिर ये अप्लाई करने का क्या तरीका, ये इनका ऑफिशियल पेज है, इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इनकी फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप खुद आप पढ़ सकते हैं इजीली, इतना लंबा नहीं है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आएंगे, प्रीव्यू द फॉर्म, डाउनलोड प्रीव्यू फॉर्म, ये इनका वो डॉक्यूमेंट है वर्ड फाइल में, इसको आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसी तरह ये स्टार्ट अ सबमिशन है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा लॉगिन का और रजिस्ट्रेशन का। ज़ाहिर सी बात है आप न्यू अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको मैं समझता हूँ कि ज़रूरत नहीं है, अगर आपको कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें, ह्यूमन राइट्स वाले ख़ास करके। उसके अंदर मैंने आपको मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट भी बताए हैं, स्पेशलाइजेशन भी, अगर आपकी फ़ील्ड रिलेट करती है तो इसके अंदर आप ज़रूर अप्लाई करें। गुड लक, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।